कार लोन सबसे सस्ता, क्या सोच रहे हैं कहाँ से मिलेगा कार लोन सबसे सस्ता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं नील कुमार, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप एक काम कीजिए, जब भी आपको कोई कार लोन लेना होता है, ठीक है, तो आप पहले कार के शोरूम जाइए, देखिए कौन सी कंपनी की आपको कार लेनी है पहले। ठीक है, देखिए, सोचिए, फिर उसमें से आप ये नोट कीजिए कि ज़्यादा गट्टी को कौन सी बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कार है जिसको सबसे ज़्यादा बैंक लोन कर रहे हैं और सारे ही बैंक उसको लोन करने को तैयार हैं। ठीक है, ये ट्रिक हर एक को नहीं मालूम होती दोस्तों, आपको बताता हूँ। फिर आप चेक कीजिए सारे बैंकों से उसमें कि ईएमआई वगैरह बनाए लोन वालों से। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कि कितने लोन आप लेना चाहते हो, कितनी आपकी ईएमआई बनेगी। ठीक है, आप 2 या 3 बैंकों की आप कोटेशन ले सकते हो, लोन वालों की कोटेशन ले सकते हो। इतना सा काम आपको करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे आप कोटेशन वगैरह लेते हो तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी गाड़ी पे क्या इंटरेस्ट लग रहा है, कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो, क्या ब्याज आपको लग रहा है। ठीक है, आपके सिबिल के हिसाब से। ठीक है, ऐसे में आपको जब सबसे कम ईएमआई वाला जो लोन देने वाला है, आपको वो कंपनी, वो लोन, वो एनबीएफसी वो चुनना है जो आपको कम से कम ईएमआई पे आपकी गाड़ी उतार दे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत काम की बात है। हर कोई इतनी मेहनत नहीं करता आज की डेट में। हर कोई सोचता है जाते हैं, जो स्कीम दी वो ले लेते हैं, बाद में पता लगता है कि जो आपको 5 या 6% पे आपको लोन होना था वो उठा करके आपको 8 या 9% पे हो चुका है और आप उसकी ईएमआई देते देते थक चुके हो, क्योंकि इंटरेस्ट इतना लग चुका होता है। आप उसको बाद में परेशान होते रहते हो, फिर बाद में सेटलमेंट करो, कहीं कुछ करो, कहीं कुछ करो। ठीक है, आप हर जगह देखते रहते हो कि करे तो करे क्या। ठीक है, अब आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ। इतना सब काम करने के बाद, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। कम से कम आपको 3 से 4 दिन का वक्त देना है बीच में। एकदम से आपको अगर बात भी बन जाती है तो फाइनेंस नहीं करवाना है दोस्तों, बिल्कुल भी। इसमें आपको कुछ टाइम देना है। ठीक है, आप देखना जितना आप बीच में टाइम दोगे उसके अंदर आधे के % की छूट और आपको मिल जाएगी। ये आपको ट्रिक हर कोई नहीं बताएगा जो मैं बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। क्योंकि उनको केस चाहिए होता है, शोरूम वालों को गाड़ी बेचनी होती है, बैंक वालों को केस करना होता है, लोन वालों को किस्त वगैरह आपसे इख्तियार करना होता है केस की, आप पैसा ले लें उनसे किसी तरीके से। ठीक है, ऐसे में कंपटीशन ज़्यादा होगा, आपका ही फ़ायदा होगा दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, जितना हो सके कोशिश करें। ठीक है, वेट करें, हफ्ते के बाद आप जाके प्रोग्राम बनाएं, हाँ हम ये चीज़ लेनी है, नहीं लेनी है, और ये हमारा इंटरेस्ट है, इसमें थोड़ा सा और कम कर सकते हो तो कर दीजिए। ठीक है, जितना आप उसमें कम करोगे उतना आपका ही फ़ायदा होगा। उसमें आपके फ़ाइल खर्चे में भी कमी हो सकती है। ठीक है, और खर्चों में भी कमी हो सकती है, आपका इंश्योरेंस भी कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो कोई ना कोई स्कीम ज़रूर लगाएंगे जब उनको ये पता होगा कि आपने 3 या 4 दिन का वक्त दे दिया है। अब आप एकदम से व्हीकल लेने वाले नहीं हो दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ये हर एक को ये फॉर्मूले नहीं पता होते हैं। आप कुछ टाइम रुक के लोगे तो आपको कम से कम आधा 1% इंटरेस्ट और गाड़ी में कम से कम 10 से 15 हज़ार की छूट और मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें कार लोन के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको नई गाड़ी के लिए बताई है स्कीम। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि पुरानी गाड़ी पे क्या स्कीम लगेगी। पुरानी गाड़ी पे आपको जो अगर पसंद आई है, कोई गाड़ी ले रहे हो, वहाँ भी आपको 3 या 4 बैंकों से कंसल्ट करना है, पहले बातचीत करनी है कि जो आपके सिबिल के हिसाब से पुरानी गाड़ी पे लोन दे सके। ठीक है, जो सबसे कम आपको इंटरेस्ट वगैरह दे, आप उस बैंक से, उस कंपनी से लोन ले। आपने तो किस्त ही देनी है, चाहे वो कोई भी हो, बैंक हो, कंपनी हो, एनबीएफसी हो, कहीं से भी हो चाहे। ठीक है, आपको तो ईएमआई वगैरह देनी है। ठीक है, आपको तो अपना फाइनेंस लेके और उस पर काम चलाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको पता ही होते हैं सारे के सारे। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होती है, फ़ोटो होती है, 5-6 चेक चाहिए होते हैं, साल की बैलेंस, 1 साल वो चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और क्या चाहिए होता है, इतने से पेपर होते हैं, 2 फोटोग्राफ्स, इतने आपके डॉक्यूमेंट घर वाले के होते हैं, और एक गारंटर अगर मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपका ऐसे भी लोन हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें जो कि जिनके पास कार लोन है। ठीक है, मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा कार लोन के लिए आपके पास एक से एक। ठीक है, अभी मैं कमर्शियल व्हीकल के लिए लेके आऊँगा, छोटी गाड़ियाँ जो सामान ढोने वाली होती हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा मैं। ठीक है दोस्तों, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको एक से एक मैं सस्ते कार लोन की ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, ओके।